अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक नेम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। उर्दू में कहेंगे निस्बत और तनासुब। जो हम आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन ले रहे हैं तो ये आपको उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में ही ले रहे हैं ताकि आपको सीटेट के एग्ज़ाम में भी इससे फ़ायदा हो और महा टीटी के एग्ज़ाम में भी इसके आपको फ़ायदा मिले। इसलिए हम आपको दोनों लैंग्वेज में ही करा रहे हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। निस्बत और तनासुब, रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड, यानी जब दो एक ही किस्म की मकदारों मसलन रुपये, लंबाई, वक्त वगैरह का मुआवजा किया जाता है तो इसे रेशो यानी निस्बत कहते हैं। निस्बत क्या हो जाएगा? ए निस्बत बी। इस तरह से दो डॉट लिख के लिखेंगे हम ए निस्बत बी, या फिर उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बटे बी। इस तरह से भी हम लिख सकते। एग्जाम्पल कराएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से। और ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चंस है टीटी में जिस तरह पूछते हैं वही क्वेश्चंस है। सीटेट वालों के लिए आगे लिए जाएगा। अभी तो फिलहाल टीटी के लिए, लेकिन आपके समझने अब दोनों भी सीटेट और टीटी की ये तैयारी के लिए बेस्ट है। तो क्या एग्जाम्पल है? इफ़ देर आर 10 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स इन अ क्लास। कितने बॉयज़ है? 10 बॉयज़ है। और कितने गर्ल्स है? 5 गर्ल्स है इन अ क्लास। देन द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। आप याद रखिए, जब भी लास्ट में आपको पूछेगा क्या मालूम करना है तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है? बॉयज़ एंड गर्ल्स दिए हुआ है। अगर हो सकता है यहाँ पर क्या दिया? गर्ल्स और बॉयज़ दिया, तो आपको पहले गर्ल्स का रेशो लेना पड़ेगा फिर बॉयज़, मतलब पहले गर्ल्स लेना पड़ेगा फिर बॉय। तो किस क्लास में 10 लड़के और 5 लड़कियां हैं तो लड़के और लड़कों का तनासुब क्या है? तनासुब रेशो क्या है? आपको क्या करना है? आपको रेशो क्या करना है? मालूम करना है। फॉर्मूला क्या है? रेशो इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी ए रेशो भी। ये फॉर्मूला है आपका, ज़ाब्ता, इसे हल कर। तो रेशो का क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बॉयज़ एंड गर्ल्स मालूम करना है। तो सबसे पहले बॉयज़ लिखेंगे, गर्ल्स लिखेंगे। अगर सवाल में देता था गर्ल्स 2 बॉयज़ देता था तो पहले हम गर्ल्स लिखते थे, फिर हम क्या लिखते थे? बॉयज़ लिखते थे। सवाल में बॉयज़ दिया तो बॉयज़ कितने हैं? 10 हैं। और गर्ल्स कितने हैं? 5 हैं। तो इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 ही का 5, 5 दूनी 10, यानी क्या आया? 2/1, 2/1 आया। तो क्या लिखेंगे उसको? 2:1। इस तरह से हम लिखेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रोपोर्शन क्या है? व्हेन 2 रेशोज आर इक्वल दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। क्या है? रेशो क्या है? इक्वल है। 2 रेशो आर इक्वल है। जब दो तनासुब बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर्मूला है ए रेशो बी मसावी सी रेशो डी। ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। तो ए रेशो बी को क्या लिखते हैं? ए डिवाइड बाई बी। और सी रेशो डी को क्या लिखेंगे? सी बटे डी। अब ये दोनों के बीच में क्या है? मसावी है, तो ये डी क्या हो जाएंगे? इसके मसावी को वो साइड क्या हो जाएगा? ज़रब में जाएगा। तो क्या लिखेंगे? ए ज़रब डी। और इसको क्या लिखेंगे? बी ज़रब सी। या फिर ये बी इधर गया तो सी ज़रब डी लिखो या बी ज़रब डी लिखो। ये क्या हो गया? ए डी मसावी बी सी। इस तरह से हम लिख सकते। एग्जाम्पल हम आपको बता रहे कैसा। देखिए एग्जाम्पल क्या दिए? 4 रेशो 8 दिए हुआ है, 6 रेशो क्या दिए हुआ है? 12 दिए। तो 4/8 लिखेंगे मसावी। और ये क्या है? 6/12 है। अब आप बोलेंगे ये 1/2 कहाँ से आ गया? तो देखिए इसका रेशो क्या आता? 4 का 4, 4 दूनी 8, 1:2 आ गया इसका रेशो। इसका आ जाएगा 6 का 6, 6 दूनी 12, 1/2। मतलब 2 वैल्यू दी हुई है और दोनों का भी रेशो कैसा आ रहा? सेम आ रहा। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन रेशो क्या आ जाएगा आपका? इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मशक़ी सवाल दिए। क्या दिए? द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 3:2 इफ़ बॉयज़ इज़ 15 एंड गर्ल्स। आपको क्या करना है? गर्ल्स फाइंड करना है। लड़कों और लड़कियों का तनासुब 2:3 है। अगर लड़के 15 हैं तो लड़कियां कितनी हैं? हमें क्या मालूम करना है? लड़कियां मालूम करना है। तो किस तरह मालूम करेंगे हम? सबसे पहले सवाल में क्या दिया था? बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो कितना दिया हुआ था? 3:2 दिया हुआ था। बॉयज़ का रेशो कितना है? 3 दिया हुआ है। और गर्ल्स का रेशो कितना दिया हुआ है?
2 दिया हुआ है। ये ऊपर वाला क्या है, बॉयज़ है, नीचे वाला क्या है, गर्ल्स। फिर क्या दिए हुआ है, बॉयज़ कितने दिए हुए हैं 15, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15। और ये किसका था, गर्ल्स का रेशो था। तो गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स हमको मालूम करना है, तो गर्ल्स को हम क्या करेंगे, एक्स फर्स्ट करेंगे। बस इतना ही करना है। ये एक्स क्या है, बटे में तो ज़रब में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ज़रब एक्स हो जाएगा, मसावी ये क्या है 15, और ये 2 इधर आ जाएगा ज़रब में, क्योंकि यहाँ मसावी में, तो ये क्या आ जाएगा, ज़रब में आ जाता 2। अब ये एक्स का एक्स एज इट इज़, 15 ज़रब 2 भी एज इट इज़, और ये 3 क्या है, मसावी की ये साइड ज़रब में है, तो ये क्या आ जाएगा, मसावी की साइड क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। किस तरह, 3 का 3, 3 6, 3 3 4 3 5 15, यानी जो आपका एक्स का आंसर आया वो क्या आया, 5 ज़रब 2, 5 दूनी कितना हो गया आपका आंसर, 10 आ गया। मतलब जो गर्ल्स का रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यही आपको क्या है, आंसर है। इस तरह से मालूम करना है, बहुत इजी है। जब आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इतना सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं, डायरेक्ट ये 15 है, ये 2 इधर चले गया तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाता, और ये 3 इधर आ जाएगा और एक्स इधर जाएगा। 3 से 30 को कट करेंगे तो 3 दहाई क्या हो गया, 30। तो आंसर हमारे क्या आ जाएगा, 10। मतलब गर्ल्स का रेशो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये पेपर फर्स्ट के लिए पूछे गए हुए हैं सवाल इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ 5 पेन्स कॉस्ट ₹25, 5 पेन की कीमत कितनी है, 25 रुपये। फाइंड कॉस्ट ऑफ 8 पेन, 8 पेन की कीमत मालूम करने के हम आसानी से मालूम कर सकते। 5 पेन की कीमत कितनी बोला उसने, 25 रुपये। हाँ, तो 1 पेन की कीमत क्या होंगी, तो ये 5 को क्या करेंगे हम, कट कर मसाई को साइड ले जाएंगे तो बटे में हो जाएंगे, तो यहाँ कितने बचेंगे, 1 बचेंगे। ये 5 क्या हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 1 5, 5 5 25, यानी कितना जवाब आया, 5 आया। यानी 1 पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपये है। हमको कितने पेन की कीमत मालूम करना है, 8 पेन की कीमत मालूम करना है। ये 1 पेन था तो हम इसको क्या करेंगे, 8 से ज़रब देंगे। तो 8 पेन की कीमत बोले तो क्या करेंगे हम, 8 को 5 से ज़रब दे देंगे। तो 8 पंजे कितना हो गया, 40। 8 पंजे कितना हो गया, 40, या 5 8 कितना हो गया, 40। यानी 8 पेन की कीमत कितनी आ गई, 40 रुपये। इस तरह से आंसर आपको मालूम करना है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये वाले इस टाइप के जो क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप 2013 से लेके जो 11 से लेके 25 तक जो एग्ज़ाम हो चुके हैं वो पेपर्स देखिए, उसे सॉल्व कीजिए। जो नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर कर बताइए कौन से साल का पेपर है, कौन सा क्वेश्चंस का आपको कराना है। ये क्वेश्चन भी आप टेलीग्राम पे आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, A/B दिए हुआ है, 2:3 दिए हुआ है। B/C कितना दिया है, 4/5 दिया है। फाइंड A/B और C। ABC क्या करना है, हमको मालूम करना है, A की कीमत, B की कीमत, C की। इसे हम किस तरह से मालूम करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, ABC हमको मालूम करना है ना। हम यहाँ लिख देंगे A/B/C, ये लिख दिया हमने। यहाँ पर A और B की कीमत कितनी है, 2/3, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, और यहाँ पर लिख देंगे हम 3। फिर B की यहाँ वैल्यू ऑलरेडी 3 दी थी, यहाँ पर B की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, तो हम 4 दी हुई है तो इसके नीचे लिखेंगे 4, और यहाँ पर क्या दिया है, C की वैल्यू 5, तो ये आ जाएंगी, ये C की वैल्यू दिया था 5। अब इसे हम हल करेंगे। इसे इस तरह से लिखना है, AB में, मतलब पहले उसमें AB की वैल्यू को, फिर BC की वैल्यू। अब इसे हम क्या करेंगे, ABC की वैल्यू आए तो ये 4 से हम क्या करेंगे, 2 से ज़रब देंगे। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर ये 4 को 3 से ज़रब दो, 4 1 4 दूनी 4 तिया कितने होंगे, 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12। और फिर ये 5 से 3 को ज़रब दो, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। कितना हो गया, 15। यानी जो A/B/C का रेशो क्या आ गया हमारे पास, 8 12 और कितना आ गया, 15 आ गया। यही हमारा क्या है, आप आंसर है। कितना आ गया, 8 12 और 15। ABC का रेशो क्या आ गया, 8/12/15। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे हुए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो प्रोपोर्शन है या नहीं है, चेक करना है हमें। चेक इफ़ 6 8 9 12 आर इन प्रोपोर्शन। ये है तो आपको बताना है प्रोपोर्शन है या नहीं है, हमको ये बताना है। क्या दिया हुआ है, 6
8 दिए हुए तो 6:8 और 9:12 ले लिए। तो इसको रेशो क्या लिखे 6/8 9/12। अब 6 और 9 देखने का आप तो 6 देखो किन से पहाड़े में आता और 8 2 के पहाड़े में आता। तो 2 तिया 6 2 चौक 8, यानी अब इसका आंसर कितना आया 3/4 आ गया। अब इसको करेंगे 3 तिया कितना हो गया 9 और 3 चौक कितना होता 12 होता, मतलब इसका भी रेशो क्या आ जाता 3/4। मतलब ये प्रोपोर्शन है या नहीं, यस या नो ऑप्शन आएगा तो आप क्या लिखेंगे यस, ये क्या है हमारा प्रोपोर्शन है, क्योंकि दोनों की वैल्यू रेशो कैसा आ गया, आंसर कैसा आ गया सेम आ गया। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर ए बी की वैल्यू 6:7 और बी सी की वैल्यू 8:9 है तब ए बी और सी मालूम कीजिए। जिस तरह से अभी हमने सवाल नंबर 3 हल करे, बिल्कुल उसी तरह से आपको सवाल नंबर 5 हल करना है और कमेंट में आपको आंसर देना है कि सवाल नंबर 5 का इनमें से कौन सा ऑप्शन है, और ऑप्शन पूरा आपको इस तरह से कंप्लीट करके लिखना है। कमेंट में ज़रूर कमेंट कर बताइएगा कि सवाल नंबर 5 का आंसर क्या है। चलिए सवाल नंबर 6 7 वो देखते हैं आगे के। देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, अगर ए की वैल्यू A/2 मसावी B/3 और C/5 हो तब A:B:C मालूम कीजिए। हमें ABC की कीमत मालूम करना है तो A/2 को हम क्या करेंगे K फ़र्ज़ करेंगे, इन सब को क्या करेंगे K। तो A/2 को क्या फ़र्ज़ करेंगे हम K, फिर B को भी हम क्या उसी तरह से हम क्या करेंगे B/3 को भी क्या फ़र्ज़ करेंगे K, और C/5 को भी हम क्या फ़र्ज़ करेंगे K। अब ये K क्या है बटे में क्या है, यहाँ 2 है तो 2 उधर चल जाएगा तो A की वैल्यू क्या आ जाएंगी 2K आ जाएंगी। यहाँ पर क्या आ जाएंगे B मसावी, ये 3 बटे में तो मसावी को साइड चल जाएगा तो क्या हो जाएगा ज़रब में आ जाएगा 3K लिखेंगे। इसको भी वैसे ही लिखेंगे, C/5 है तो ये 5 उधर चलेगा तो क्या लिखेंगे इसको 5K लिखेंगे। अब देखो A की वैल्यू 2K आ गई, B की वैल्यू 3K आ गई और C की वैल्यू कितनी आ गई 5 के आगे। लेकिन K जो है हमारा K क्या है हमारा कांस्टेंट है, K क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 2, B की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 3 और C की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 5। यानी हमारा जो A:B:C है वो क्या आ जाएगा 2:3:5। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमें सवाल नंबर 6 हल करना है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 7। सिंप्लीफाई द रेशो 15:25। 15:25 का रेशो मालूम करना है। ये भी आपको क्या करना है कमेंट कर बताना है कि इसका रेशो क्या आएगा। सवाल नंबर 7 का रेशो आपको मालूम करना है और कमेंट कर बताना है, तो ज़रूर बताइएगा। फिर इफ़ 3:x = 9:18 फाइंड x। आपको क्या करना है x फाइंड करना है, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे 3:x है तो क्या लिखेंगे 3/x लिखेंगे। इसको यहाँ क्या लिखेंगे 9/18 लिखेंगे। फिर इसको इससे तिरछी ज़रब करेंगे, यहाँ पर भी आप आराम से कट कर सकते। 3 × 3 9 × 9 9 दूनी 18, मतलब क्या आ गया 3/x मसावी 1/2। इससे इसको ज़रब कीजिए, ये इसको इससे ज़रब कीजिए, आंसर है तो कमेंट करके बताइए कि x का आंसर क्या आएगा। इतना तो आप आराम से हल कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो सवाल नंबर 9 जो है क्या दिया हुआ है 4:8 दिए हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिए हुआ है 24, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, समझ लो यहाँ पर x है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है x फाइंड करना है, तो आपको सवाल नंबर 7 8 9 ये भी कमेंट कर बताना है। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। देखिए रेशो ऑफ 50 पैसे 2 ₹1। याद रखिए 1 रुपये में कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिए हुए है यहाँ पैसे दिए हुए हैं और यहाँ रुपये दिए हुए, मतलब हमको रुपये को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में पैसे में। तो 1 रुपया यानी कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर 50 पैसे तो यहाँ 50 पैसे लिखे। रेशो मालूम करना है तो यहाँ पर 1 रुपया दिए हुआ है तो 1 रुपये को हमने पैसे में कन्वर्ट करे तो कितना हो गया 100 पैसे हो गया। अब इसको कट करेंगे, सिंपल आप आराम से कर सकते हैं। 50 × 50 50 दूनी 100 ऐसा कीजिए, या नहीं आएगा तो इस वास्ते आप इस तरह करते 0 0 कट कर दो लास्ट की। 5 × 5 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आ गया आपका 1/2। इसको हम इस तरह से रेशो में लिखते हैं 1:2। इस तरह से आपको हल करना है, बहुत ईजी है, आपको ये आराम से आ जाता।
ये टॉपिक लेने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूज हो, जैसा ए बी सी की रेशो मालूम करने का है, इस टाइप के क्वेश्चन के वास्ते ये यूनिट क्या करें हमने लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब सवाल नंबर 11 क्या है, रेशो ऑफ 1 आवर्स टू 30 मिनट्स। ये क्या है, घंटे में दिए हुआ है, यहाँ पर क्या दिए हुआ है, मिनट में दिए हुआ है। हम मिनट को घंटे में नहीं बनेंगे, हम क्या करेंगे, घंटे को ही क्या करेंगे, मिनट में बनेंगे। तो 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं ये आपको अच्छे से पता है, कितने होते हैं 1 आवर्स में, कितने होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं। यानी 1 घंटे का है तो 1 घंटे को हम क्या करेंगे 60 मिनट लिख देंगे। 60 मिनट आ गया, और ये 30 मिनट ही था तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 30 लिख देंगे। 30 का 30, 30 दूनी 60 कर दो, या फिर 0 0 कट कर दो, 3 का 3, 3 दूनी 6, मतलब आपका आंसर क्या आ गया 2 × 1 आ गया। 2 डिवाइड तो इसको इस तरह से लिखेंगे 2:1। सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आप आराम से इसे हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल नंबर 12 देखिए, अगर x/y दिए हुआ है 4/5, यानी x की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 और y की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो आपको क्या मालूम करो पड़ा है, x जमा y और x मनफी y का रेशो मालूम करना है। यहाँ दिया तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे x जमा y लिख देंगे, ठीक है। यहाँ रेशो दिया तो मतलब क्या लिखेंगे हम, इस तरह से बटे लिख देंगे, और फिर x मनफी y तो यहाँ लिख देंगे x मनफी y। x की वैल्यू क्या आ गई 4 और y की वैल्यू क्या है 3, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 जमा 3, क्योंकि यहाँ जमा दिया तो जमा लिख देंगे। यहाँ क्या दिया 4 रेशो, यहाँ x मनफी y लिखा था, हम क्या लिखेंगे 4 मनफी 3 लिख देंगे। अब इसे हम हल करेंगे तो 4 में 3 मिला दो कितना हो जाता 7, और 4 में से 3 गए तो कितना बच जाता 1, मतलब इसका रेशो कैसा आएगा 7:1। इस तरह से ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये हमारा 7 रेशो आता, ऑप्शन क्या है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन ही हमारा क्या है करेक्ट है। इस तरह से है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर 5, 15, 3 और x तनासुब में है तब x मालूम कीजिए। 5 और 15 दिया तो 5/15 लिख दो, 3 और x तो 3/x लिख दो। इसे हल कीजिए, क्या हो जाएगा 5 का 5, 5 दिया कितना हो गया 15, यहाँ क्या बचा 1 3 बचा, और यहाँ क्या बचा 3x बचा। ये x उधर चले गया तो x एक का x हो गया, और ये 3 इधर चल जाएगा तो ज़रब में आ जाएगा, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, यानी आपका x कितना आ जाएगा 9। देखिए अब सवाल नंबर 14 क्या है, जिस तरह हमने ए बी सी मालूम करे बिल्कुल उसी तरह से मालूम करना है और इसे हल करना है। देखिए अगर ए बी की वैल्यू 2:3 है और बी सी की वैल्यू 4:5 हो, तब मालूम क्या करना है, हमने पिछली बार ए बी सी मालूम कर, लेकिन अब यहाँ मालूम क्या करना है a² b² और क्या है बी सी की कीमतें क्या करना है मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे। उम्मीद है आज का ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप पोस्ट कार्ड्स के ज़रिए भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट कर टेलीग्राम पे, या फिर आप यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर बोल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको क्या करें मिलती रहे। तो बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।